नमस्कार, आप 10Z+ देख रहे हैं। हमारी चुनाव यात्रा अभी मोकामा विधानसभा पहुंच गई है। बता दें कि मोकामा में पहले चरण में चुनाव होने हैं और इस बीच यहां से ये सीट चर्चाओं में इस वजह से भी है क्योंकि यहां से बाहुबली अनंत सिंह यूपीए के कैंडिडेट हैं, तो वहीं राजीव लोचन एनडीए के प्रत्याशी हैं। इस बीच हम यहां की जनता से ही राय लेंगे कि आखिर वो जब मतदान करने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और यहाँ का जो विकास का मुद्दा है, जैसे टाल का है और दाल का, इन सब सारी चीज़ों की यहाँ पे समस्या शुरू से रही है, तो उसका क्या पिछले जो प्रत्याशी जीत करके आए हैं उसका कुछ निदान निकाल पाए हैं क्या नहीं, या यहाँ के और भी जो विकास के मुद्दे हैं क्या क्या मुद्दे रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों पर इनसे हम बातचीत करेंगे। सब बताइए, यहाँ पे ये कृषि क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे टाल का और दाल का एक बहुत बड़ा मामला शुरू से रहा है, उसके विकास को लेकर के क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? देखिए, पिछले साल ललन बाबू ठेका दिला दिए थे अपना अथी पर, क्योंकि वो सत्ता सरकार में है, वो दिला दिए थे। एगो पांडे है उधर का, वो क्रिमिनल टाइप का आदमी है, वो लिया था ठेका नदी को उड़ाही करने के लिए। तो क्या किया कि उड़ाही नहीं किया, खाली मट्टी को ऐसे 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 झलिया दिया और बिल निकाल लिया। किसान के लिए कुछ नहीं हुआ। उसके कारण से पानी इस बार टाल में अटक गया, लोग किसान परेशान थे, तो अपना खर्चा से धरना पर भी बैठे लोग मराठी के मोकामा का किसान सब, तो पुलिस ने उनको जो ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया और जो है सो पानी भी वहाँ से नहीं निकाला। तो अपना खर्चा करके मजदूर लगा करके हम लोग सब किसान गए वहाँ जा कर के उसको नदी को बरहिया से उधर आगे एक रास्ता है जिससे पानी निकलता है हरोहर नदी से, उसको अपने से मिट्टी हटा दे और मिट्टी काट करके हटा करके तब पानी किसी तरह निकाले हैं। सरकार तरफ से कोई मदद नहीं है। एक सरकार इनपुट देता था किसान के लिए, कुछ पैसा खाता में आता था, वो भी सरकार नीतीश कुमार देखा कि जाति विशेष वाला बात किया, यहाँ नहीं दिया किसान को, 1 रुपया नहीं दिया। बाबा एक चीज़ बताइए, आप बताइए कि भ्रष्टाचार का क्या यहाँ पे क्या है? सर, भ्रष्टाचार तो अभी जहाँ पर मान लीजिए कि जब बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री महोदय, वहाँ नित्य प्रतिदिन रोज भ्रष्टाचार की घटना, चोरी डकैती, छीना चोरी, घर में चोरी, लूटपाट हो रहा। लेकिन मोकामा का जहाँ तक बात है तो मोकामा में अब तक जब से यह विधायक बने हुए हैं, कौन? अनंत सिंह। इनको लोग बाहुबली जो कह दे, लेकिन ये बाहुबली है नहीं, इस समाज सेवक आदमी है। तो आज तक जो भी यह काम किए उनका जो है सो एक एक जनता जो है सो उनका ऋणी है, और यह जनता जो है सो उनको जेल रहने पर भी आज उनके सम्मान में जो है सो लोग खड़ा है और वोट देने के लिए तैयार है। आइए तो मान लीजिए देखते हैं, वो हवाई रिक्शा चलता है ना, कौन ऐसा कौन है? इस सरकार का जो नीति है या इस सरकार का जो योजना है तो हवाई है, कुछ नहीं मैंने प्रति किया, धरती पर नहीं आया है। कागज में जो विकास हो जाए, लेकिन धरती पर नहीं है, जमीन पर नहीं है। धन्यवाद। एक युवा क्या सोचता है मोकामा विधानसभा को लेकर के? हम लोग पिछले 15 साल से विधायक जी को जिताते आए हैं। कौन विधायक जी को? श्री अनंत कुमार सिंह। इस बार भी जोर शोर से उन्हीं को जिताना है। क्यों उनको जिताना है? क्योंकि उन्होंने जो विकास किया है मोकामा विधानसभा के क्षेत्र में, ना ही पिछले विधायक में से कोई कर पाए हैं और ना ही आने वाले विधायक में से कोई कर पाएंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उनकी पार्टी विकास करती है। नीतीश कुमार की पार्टी विकास करती है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन मोकामा के मतलब नज़र में उनका विकास 0% है। आप बताइए चाचा, क्या है इस क्षेत्र की स्थिति, क्या है विकास की, क्या स्थिति है इस क्षेत्र की? विकास की गति एकदम धीमा है। कोई भी विकास कागज पर केवल होता है, धरातल पर कहीं कोई विकास नजर आपको नहीं आएगा। और किसान का जो मुद्दा है, तो जब से विधायक अनंत सिंह हैं तब से किसान सुखी है। टाल में बहुत बिगाड़ होता था, बहुत उखाड़ पुखाड़ होता था। जब से ही विधायक बने हैं तब से सब चैन का सांस ले रहा है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? आप नहीं बात करेंगे? अच्छा, ये बात नहीं करेंगे। आप बताइए, आप यूथ हैं
आप यही मोकामा के ही रहने वाले हैं? हम प्रत्याशी थे द प्लस पार्टी के मोकामा के। मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, इसलिए हम इस बार पार्टिसिपेट। प्लस पार्टी हाँ, के प्रत्याशी थे राकेश। अब क्या करेंगे, आप बताइए। देखिए अब क्या करें, देखिए राजनीति में क्या होता है ना कि संभावना देखी जाती है। तो अभी युवाओं का जो संभावना दिख रहा है, जिसके प्रति मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, वो खुद दिख रहा है। नहीं बताइए, तो खुल के क्या बताऊँ, तो लोगों को, आपने काफ़ी लोगों से पूछा तो पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला है। ठीक है, हम लोग अनंत सिंह को वोट करेंगे, दूसरा कोई नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि इसमें क्षमता है। अगर कोई करप्शन कर रहा है, कोई गरीब गुरबा जाके बोल देगा कि देखिए न हमसे 10,000 रुपया 5,000 रुपया मांग रहा है फलना अधिकारी, तो उसको लगा वो फोन और डायरेक्ट लगा करके उसको तुरंत इलाज करते हैं। इसीलिए अनंत सिंह पसंद है। इस साल जो चुनाव का जो माहौल है, तो नीतीश जी से काफ़ी लोग खफा है। और नीतीश जी की जो राजनीति रही है, जो इच्छा शक्ति मोकामा के प्रति रही है, वो शून्य के बराबर है। नीतीश जी का राजनीति जो पृष्ठभूमि जो रहा, मोकामा से ही रहा है, वो यहीं से राजनीति किए हैं। लेकिन नीतीश जी के कारण मोकामा जंक्शन से ये चट्टी वाला गांव बन चुका है। तो पूरे बिहार में नीतीश जी से नाराजगी है। पता नहीं, नीतीश जी आज इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं। 2005 में जब आए थे सत्ता में, तो 5 साल का जो उनका कार्यकाल था काफ़ी अच्छा था। लोग लगता था इनसे काफ़ी उम्मीद है, ये हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन विद इन 10 सालों में जो उनका कार्यकाल रहा, वह संतुष्टपूर्ण नहीं है और मोकामा की जनता उनसे नाखुश है। इसीलिए कोई विकल्प नहीं बनता। पूरे बिहार की जनता, हाँ, पूरे बिहार की जनता नाखुश है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूरे बिहार की जनता नाखुश है। किससे खुश हो जाएगी यहाँ की जनता? कौन आएगा तो खुशी लाएगा? देखिए तेजस्वी यादव तो वादा पे वादा कर रहे हैं। अब जितने भी नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप हैं, और जो भी हैं, रामविलास जी के बेटा है, जो भी युवा है, उसमें संभावना दिखता है। अब ऐसे भी राजनीति में युवाओं को ही आना चाहिए। मेरी पार्टी की पुष्पम प्रिया भी है, उनमें भी संभावना दिखता है। बताइए, आइए। अरे कैमरे पे बताओ भाई, कैमरे पे बताओ। हम व्यापारी हैं, अभी फिलहाल देख रहे हैं बिहार में सबसे ज़्यादा दुर्दीन हाल है तो रोड का समस्या है। और रही मोकामा की बात, मोकामा तो जो है सो है ही है। सबसे ज़्यादा समस्या मोकामा में है, किसान का हाल है बेहाल। साथ जो भी मोकामा का फैक्ट्री, कौन लगता है कि कौन आपके बेहतरी के लिए काम कर सकता है? अभी तो युवा को देना चाहिए। युवा नहीं, अगर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो कौन लगता है कौन सा जीत करके आएगा प्रत्याशी तो आपके बेहतरी के लिए काम कर सकता है? मोकामा में एक भी अभी हॉस्पिटल नहीं है। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी आपको लगता है जो जीत करके आएगा? तो अनंत सिंह विकास किए हैं, जनता उनसे खुश है। जनता को कम से कम ये जो जाते हैं तो ये कम से कम चाय पानी जो करता है ना, इससे जनता संतुष्ट होता है। ये जनता के लिए बहुत बढ़िया संतुष्टि का काम किया है। जो भी जीते आपके पास जाता है। आप बताओ भाई, एक यूथ हो, पढ़ते हो? जी। क्या स्कूल में कि कॉलेज में? कॉलेज में। क्या है यहाँ पे पढ़ाई का क्या माहौल है मोकामा में? पढ़ाई का माहौल बहुत ही गंदा है। हम लोग बहुत प्रयास किए। सरकार में दुर्दशा है बिहार का। क्या है? क्या बिहार का दुर्दशा है नीतीश के सरकार में। क्यों ऐसा क्यों? पूरा समाज में दिख रहा है कि क्यों दुर्दशा है। मोकामा मिनी कलकत्ता था, इसको मिनी गुगंतर बना दिया। तो कौन लगता है कि कौन यहाँ को स्वर्ग बना सकता है? कौन स्वर्ग बना सकता है? इसके विपक्ष में जो आएगा सो बढ़िया रहेगा। लालू का राज गया, तेजस्वी का राज आएगा। नहीं, यहाँ मोकामा विधानसभा का राज गया, लालू खराब करता था आदमी। अब लालू नहीं आएंगे, तेजस्वी आएंगे। अच्छा। इस मोकामा विधानसभा की बात कीजिए। मोकामा विधानसभा में कौन लगता है कि मोकामा विधानसभा में लोचन का विमोचन होगा? सरकार जिंदाबाद। छोटे सरकार यहाँ रहेंगे, दूसरा कोई नहीं। जितना आदमी कोई बोलेगा। एक सेकंड, पहले इनसे बात कर। आप बताओ। जी, यहाँ पे बहुत हम लोग का डिमांड था, बच्चे लोग का, स्टूडेंट लोग का पीजी आने का। तो कुछ सब्जेक्ट में पीजी आ गया हमारे कॉलेज में, लेकिन मोकामा में अभी बहुत विकास होना बाकी है। हम कौन लगता है, युवा हो, पढ़े लिखे हो, कौन सा लगता है कौन सा पार्टी, कौन सा नेता यहाँ के विकास के लिए काम कर सकता है? जी, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं जो विकास हुआ है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पर्सनली मोकामा बहुत पीछे है। हर जगह बिहार में तो हो ही रहा है विकास, लेकिन पर्सनली मोकामा थोड़ा पीछे। किन्हीं का भी सरकार बने, मेरा आग्रह रहेगा उनसे कि मोकामा का विकास किया जाए। किसान इनपुट योजना का पूरे बिहार में सारे किसानों का पैसा आया, पता नहीं मोकामा के किसानों का पैसा क्यों नहीं आया। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ,
नीतीश जी का मोकामा के प्रति इच्छा शक्ति है ही नहीं। यहाँ किसान उनसे नाखुश है, स्टूडेंट नाखुश है। नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा मोकामा के लोकल जो मुद्दा है वो है हॉस्पिटल का। अगर किसी आदमी को अभी थोड़ा सा कुछ हो जाए, बीमार हो या कुछ इमरजेंसी कोई चीज़ की आवश्यकता हो, तो वो उसको पटना जाते जाते या बेगूसराय जाते उसकी रास्ते में मृत्यु भी हो सकती है। तो मोकामा का सबसे बड़ा मुद्दा टाल क्षेत्र का मुद्दा। अभी टाल में देखिए पानी है, पानी निकासी का कोई साधन सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। उससे क्या है, किसान उससे नाराज है। किसानों को लगता है कि भाई हमारे लिए सरकार में नीतीश जी बैठे हुए हैं, इनसे काफ़ी उपेक्षाएं थी, क्या कर रहे हैं। एक सवाल है, नीरज कुमार एमएलसी हैं, इसी क्षेत्र से वो भी आते हैं, निर्वाचित क्षेत्र से आते हैं, भले उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब चुनाव हो चुका है, उनके कामकाज से क्या है, आप लोग संतुष्ट हैं? 0%। क्यों? मोकामा के वो मतलब रहने वाले हैं, हमारे टोला के ही रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो मोकामा के प्रति 1% उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो सुना, ये मोकामा की जनता थी, इन्होंने अपनी राय रखी। इन्होंने किसी ने नीतीश कुमार के कार्यकाल को बेहतर बताया, तो किसी ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में मोकामा में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, विकास यहाँ पे किसी ने किया है तो वो अनंत सिंह ने किया है। और वो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि वो इस बार के चुनाव में भी अनंत सिंह को जिताएंगे, यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए वो समर्पित रहते हैं। खैर, बिहार चुनाव से जुड़े और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।